कैसे हैं आप दोस्तों। बिल्कुल खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। एक कहानी मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगा। बहुत ही प्यारी कहानी है। एक छोटा सा गांव होता है जिसमें 400-500 घर होते हैं और वहाँ पे एक बुज़ुर्ग होते हैं लगभग 70 साल की उम्र के। और वो काफ़ी ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान होते हैं। और उनसे लोग आते थे उनके पास। कोई कचहरी की समस्या लेके आता था, कोई कोर्ट की समस्या लेके, कोई कोतवाली की समस्या लेके, तो कोई समाज की समस्या लेके। और वो सारी समस्याओं को निराकरण करते थे अलग अलग रूप में, और सभी को उनका हल बताते थे और सबको अच्छे से ट्रीट करते थे। और वो काफ़ी सफल थे उनकी लाइफ में। थे, लेकिन थोड़े गुस्सैल थे। एक बार हुआ यूँ कि वो और उनके पोते, जो 6 साल का उनका पोता था, वो दोनों कुछ दूर जा रहे थे और वह जंगल से जा रहे थे। और जाते जाते पोते ने उनकी उंगली पकड़ी और जा रहे थे। और जाते जाते क्या हुआ कि उनके पोते को रास्ते में एक तितली दिखी। एक तितली जो बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही सुंदर थी, पीले कलर की इस तरह से तितली थी। वो हाथ छोड़ा और उसके पास चले गया, उस तितली के पास, उससे खेलने लगा, उसको देखने लगा, निहारने लगा और बहुत अच्छे से उसके साथ ट्रीट कर रहा था। इतने में उसके दादाजी 10-15 कदम आगे निकल गए। अब निकल गए तो वो दादाजी उधर से बोलते हैं कि अरे रवि क्या कर रहे हो। उनके पोते को बोलता है, अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो पीछे से। इस तरह से वो बोलते हैं और उनको पोते को बुला लेते हैं। बोले ये कोई जगह है खेलने की, इस तरह से जंगल में क्या जा रहे हो उधर उधर। फिर थोड़े कदम जाते हैं, फिर उनके पोते को कोई और चीज़ दिख जाती है। इस तरह से वो खुश हो जाता है। और फिर उनके दादाजी उनको डांट डपट करने लगते हैं। पोते के मन में एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है। तो फिर वो पूछते हैं कि दादाजी क्या मैं एक प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ। फिर उनके दादाजी बोलते हैं कि ये कोई वक्त है क्वेश्चन पूछने का, कोई प्रश्न पूछने का ये समय है, यहाँ से हम जा रहे हैं ऐसा वैसा। तो भी पोता पूछ लेता है कि क्या दादाजी कोई खुश रहने का भी कोई कारण हो सकता है, कोई खुश रहने का भी कोई कारण हो सकता है। उनके दादाजी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या है ये किस तरह का क्वेश्चन है, और मतलब सोचने लग जाते हैं। दोस्तों, लोगों का माइंडसेट क्या है, खासकर भारत में, इंडिया जैसी कंट्री में लोगों का माइंडसेट क्या है कि लोग खुश कब रहेंगे या खुश कब हो सकते हैं। उनका माइंडसेट ये है कि वो हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, बहुत दिन रात काम करेंगे, देन वो सक्सेस हो जाएंगे। और सक्सेस होने के बाद में वो खुश हो जाएंगे, वो खुश रहेंगे। ये लोगों का माइंडसेट है। लेकिन जो दादाजी की और पोते की मैंने आपको कहानी सुनाई, उसमें दादाजी बहुत सक्सेस थे, लोग उनको बहुत मानते थे, सब कुछ था। लेकिन वो खुश तो नहीं थे, थोड़े गुस्सेल टाइप के थे, खुश नहीं रहते थे। ये माइंडसेट से अगर कोई आदमी लाइफ को जीता है वो खुश नहीं रहता। क्योंकि माइंडसेट क्या है, खासकर इंडिया में, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करके वो सक्सेस को पालेगा, फिर वो खुश होगा। जबकि सही मीनिंग क्या है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुश रहते हैं। एंड खुश रहने के बाद में वो अपने काम में उसका 100% देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, एंड देन वो सक्सेस होते हैं। ये है साइकिल ऑफ सक्सेस, इसको साइकिल ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। इस तरह से ये मीनिंग हम देते हैं साइकिल ऑफ सक्सेस का, कि पहले आपको खुश रहना है लाइफ टाइम हमेशा, देन आपको आपके काम को पूरी शिद्दत से करना है और आप खुश, मतलब आप सक्सेस हो जाएंगे। आज हम मार्केट में देखते हैं, इंडिया में 30 से 40 साल के जो युवा वर्ग है, बहुत सारे लड़के हैं, उनके चेहरे से हंसी एक तरह से निकल सी गई है। मतलब लाइफ क्यों जी रहे हैं कुछ पता नहीं है। इस तरह से बस मुस्कुराना के लिए भी उनको कुछ वजह चाहिए कि मैं क्यों मुस्कुराऊँ। मतलब एक उत्साह की कमी, एक एंथुसियाज्म की कमी, एक मतलब कहते हैं कि मतलब कुछ कर नहीं पाए ऐसा लग रहा है, कि मतलब एक तरह से बस कट रही है ऐसा लग रहा है। हंसी चली गई है लोगों के चेहरे पे से। टोनी रॉबिन्स का एक बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है, इमोशंस क्रिएट मोशंस, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मोशंस क्रिएट इमोशंस। मोशंस यानी अगर आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं, आप नाचते हैं, नाचना ये क्या हो जाएगा, एक मोशन। अब इस मोशन से क्रिएट इमोशन, यहाँ से आपको इमोशन आया, आप नाचे, आप नाचने के पास आपने क्या क्रिएट किया, इमोशन। इमोशन कैसा, खुशी का, आप नाचे, आप खुश हैं। इस तरह से आपको मोशंस क्रिएट इमोशंस के ऐसी कोई चीज़ें देखनी पड़ेगी जिससे आप खुश रह सकें। बहुत सारे लोगों को क्रिकेट देखने में मज़ा आता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दूसरी चीज़ें देखने में मज़ा आता है, उनका काम करने में मज़ा आता है। लेकिन क्रिकेट और ऐसी चीज़ें हमेशा तो नहीं हो सकती।
इसलिए अपनी लाइफ में एक ऐसा एम सेट कीजिए, एक ऐसी चीज़ ढूंढिए जिससे आप हमेशा खुश रह सकें, क्योंकि सिद्धांत यही है कि आप खुश रहने की कोई वजह नहीं होती, आप कभी भी कहीं भी खुश रह सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा कहने का यही कारण था कि खुश होने की कोई वजह नहीं होती, ये एक नेचर है, एक सिंपल आप नेचर से आप हमेशा खुश रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।